नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 7वीं का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 बाबू। इसका पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड का ये बुक है बाबू। देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक यहाँ पर लाया गया है, बिहार बोर्ड में नया वाला बुक है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला अध्याय जो है हम लोग करवा चुके हैं, पादपों में पोषण जो है पहला अध्याय हो चुका है। अब आज जो चलेगा इस वीडियो में जो चलने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय दूसरा चलने वाला है, प्राणियों में पोषण। ठीक है, इसका संपूर्ण क्या पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं पूरा अच्छी तरीका से। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं बाबू। तो आइए यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है। तो प्राणियों में पोषण, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, प्राणियों में पोषण है। इसी का संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए इसका पूरा हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं बाबू, इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभ्यास दिया गया, यहीं से आपको बनाना होता है। तो इसका पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है अभ्यास बाबू, जो कि पहला यहाँ पर देखिए, शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है, इसको जो खाली स्थान है वहां पर आपको क्या करना, भरना है। ठीक है, तो क्या भराएगा यही आपको हम बताने वाले हैं। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी, का नंबर, मानव पोषण के मुख्य चरण, ये खाली स्थान एवं है, क्या भरा जाएगा। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ग्रहण, एक ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग आंसर लेकर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है उचित स्थान को भरना है, खाली स्थान जहां जहां दिया गया उसको भरना है। तो पहला ग्रहण भर लीजिए, तो दूसरा पाचन एवं अवशोषण भरा आ जाएगा। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं बाबू। ठीक है, बिल्कुल सटीक और सही आंसर जो भी बताएंगे बिल्कुल सही सही आंसर मिलने वाला है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। यानी कि जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो क्या है, जिसको हम लोग ठोस ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो वो हमारा लीवर है, यानी कि यकृत है। ठीक है, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं बाबू। लीवर शरीर का सबसे मुख्य अंग है। ठीक है, हमारे ये लगभग 500 कार्य हमारे शरीर को संभालते हैं। कौन, तो लीवर संभालते हैं। लीवर का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको रक्त को क्या करता है, छानना होता है, विषाक्त पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालना होता है, भोजन में पचाने में क्या करता है, इसका मदद करता है। कौन, तो लीवर काम करता है ये। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग नंबर क्वेश्चन, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। जो क्या करते हैं, भोजन पर जो क्रिया करते हैं वो क्या भरा जाएगा, तो पेप्सिन। ठीक है, क्या भर लीजिएगा आप लोग, पेप्सिन भर लीजिएगा बाबू। ठीक है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, पेप्सिन। तो इसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्राद्र जो ना, क्षुद्राद्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के सामने अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो विली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विली कहलाते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, विली। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर घ तक कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीबा अपने भोजन का पाचन कैसे यानी कि पाचन में करता है। यानी कि अमीबा जो भोजन है पाचन में क्या करता है, तो खाद्य रिक्तिका करता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका में वो भोजन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, खाद्य यानी कि रिक्तिका में, ठीक है, रिक्तिकता में यानी कि करता है। तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन। अगला देखिएगा क्या पूछा गया, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है। यानी इसमें कौन सही है और कौन गलत आपको लग रहा है, इसमें चिन्हित करना है बाबू। जैसे पहला नंबर यहाँ पर का नंबर देखिए, मंड का पाचन अमाशय से यानी कि प्रारंभ होता है। मंड किसको कहते हैं, स्टार्च को क्या बोलते हैं हम लोग, मंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, मंड बोलते हैं। तो ये जो है ना प्रारंभ होता है कहाँ से, तो ये मंड जो है पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल गलत है, नहीं, कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख भी दिए हैं। ठीक है, मंड यानी स्टार्च का पाचन मुख्य में लार एंजाइम से शुरू होता है। ठीक है, ना कि पाचन अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, पाचन मुख्य के लार एंजाइम से शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत बात है, ये लिखा गया, तो क्या होगा, असत्य। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीभ लार ग्रंथि, जीभ लाला, यहाँ पर लाला ग्रंथि को भोजन के साथ साथ मिलने में सहायता जो करती है वो क्या करती है बाबू, तो याद रखिएगा, बिल्कुल सहायता करती है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा सत्य, बिल्कुल सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो पित्ताई रस जो है यहाँ पे
पिता यानी कि पिताशय में पीत रस का जो अस्थायी रूप में जो भंडारित तो होता है वो क्या बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूमिनेंट यानी कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चबाते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य बात हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा सत्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो रूमिनेंट जो है वो क्या है, एक स्तनधारी जंतु होते हैं। ठीक है, रूमिनेंट क्या स्तनधारी जंतु होते हैं जो घास और अन्य वनस्पति खाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल शाकाहारी है, घास और वनस्पति ही खाते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को क्या करते हैं, मुख से वापस लाकर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन में है, आपसे देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्न में से सही विकल्प पर यानी कि सही का चिन्ह लगाए, यानी कि जो भी इसमें सही लग रहा है उस पर चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, देख सकते हैं, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्या है, तो वो क्या है, एक क्षुद्रास है। अब क्षुद्रास किसको कहेंगे बाबू, ये भी आपको समझना है। क्षुद्रास जो हम लोग छोटी आंत को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, क्षुद्रास जो है वो छोटी आंत होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। आइए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ख नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ख नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो क्या है। तो देखिए जल का जो अवशोषण होता है बाबू वो क्या होता है, बिल्कुल बड़ी ग्रंथि से ही होता है, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं बृहदात्र यानी कि दात्र कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 नंबर का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉलम ए में दिए गए कथनों में कॉलम बी में दिए गए कथनों से मिलान करना है, यानी कॉलम ए कॉलम बी को क्या करना है, आपको मिलान करना है जी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कॉलम किससे मिलान होगा, जैसे कि खाद्य घटक क्या हो जाएगा, पाचन के उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रोटीन जो हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बसा क्या हो जाएगा, बसा अम्ल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिला चुके हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर यहाँ पर दे दिया गया बाबू। ठीक है, सारा चीज बिल्कुल बारीकी से सब लोग यहाँ पर हम आपको सारा आंसर देने वाले हैं। तो आप लोग बस क्लास को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर है बिल्कुल वही बुक का है, जो नया वाला बुक आया है बाबू बिहार में, वही बुक यहाँ पर उसी का आंसर हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा बुक का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। यानी यहाँ पर कितना क्वेश्चन बन रहा है बाबू, 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बना रहे थे। एनसीईआरटी में यही आपको खासियत है। ठीक है, देखिएगा दीर्घ रोम क्या है, तो समझिएगा दीर्घ रोम यानी कि छोटे यानी कि अंगुलियों जैसे संरचनाएं होती है, जो यानी कि शुद्रास यानी स्मॉल जो है ना, शुद्रास किसको कहेंगे, तो याद है कि छोटी आंत को कहेंगे, जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति, आंतरिक मतलब क्या होता है, जो अंदर की भित्ति पर पाई जाती है। ठीक है, बाहरी हिस्सा पे नहीं, अंदर के हिस्सा पे ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए समझिएगा, यहाँ पर दीर्घ रोम यानी कि स्थान दीर्घ रोम शुद्रास यानी कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है बाबू, तो कार्य लिखिएगा, दीर्घ रोम का मुख्य कार्य पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ठीक है, क्या काम इसका, दीर्घ रोम का काम है मुख्य कार्य को पोषक तत्वों को अवशोषण करना यानी ग्रहण करना। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पोषक तत्व को रक्त और लसिका में सोखते हैं, जिससे शरीर का आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, दीर्घ रोम द्वारा अवशोषित पोषक तत्व शरीर के बाकी अंगों में पहुंचते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पीत कहाँ निर्माण होता है, या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, आपको बताना है। तो किस में करता है, तो लिखिएगा पीत रस जो है बाबू, क्या लिखिएगा, पीत रस जो है ना, पीत जो है यकृत में बनता है। पीत रस जो है कहाँ निर्माण होता है, पीत कहाँ निर्माण होता है, तो या जो है ना यकृत में निर्माण होता है, यानी लीवर में निर्माण होता है। और पीत पित्ताशय का गॉल ब्लैंडर में संग्रहित होता है,
जो है ना पित्ताशय में क्या होता है, संग्रहित होता है। जब हम भोजन करते हैं तो पित्त वसा को तोड़ने में मदद करता है। पित्त वसा को क्या, पित्त जो है क्या वसा को तोड़ने में क्या कम करता है, ये मदद करता है, ठीक है। और जिससे वसा का पाचन सही तरीके से होता है। क्या होता है, जिससे अगर वो सही आपको यहाँ पर जब टूटता है तो मदद होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल वसा जो है वो सही से पाचन होगा, बिल्कुल यहाँ पर सही से पाचन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू, देख सकते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे बाबू, देख सकते हैं, लिखिएगा आप लोग। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन रूमिनेंट्स जैसे गाय भेड़ द्वारा किया जाता है, लेकिन यह मानव नहीं, लेकिन मानव द्वारा नहीं। कारण लिखिएगा आप लोग। रूमिनेंट्स में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लूकोज को तोड़कर उसे पचाने में मदद करते हैं, जबकि मानव के पेट में इस तरह के बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए मानव सेलुलोज को पचा नहीं पाता और यह शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मानव जो है सेलुलोज को क्या करता, नहीं पचा पाता, इसलिए वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा परंतु प्राप्त होती है। तो ये क्या कारण है बाबू, तो लिखिएगा आप लोग, इसका कारण पूछा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इसका कारण, तो लिखिएगा हम ग्लूकोज से ऊर्जा जो है ना, हम ग्लूकोज से ऊर्जा परंतु प्राप्त होती है। परंतु क्या होता है, प्राप्त होती है, क्योंकि ग्लूकोज सरल शर्करा जिसको हम लोग सिंपल शुगर कहते हैं, और इसे त्वरित रूप से पचाकर रक्त में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इसको त्वरित रूप से पचाकर रक्त में क्या करता है, अवशोषित, रक्त में क्या करता है, घुल जाता है, ठीक है। और यह सीधे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये जब शरीर में जब रक्त यानी जब ब्लड में घुल जाएगा तो हमारा क्या कोशिका होगा, कोशिका में क्या होगा, ऊर्जा प्रदान होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। इसका कारण लिखिए आप लोग, कारण क्या है बाबू, ठीक है। कारण लिखिएगा, ग्लूकोज शरीर के लिए एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है जिसमें पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह रक्त प्रवाह के माध्यम सीधा कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां वह ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। ग्लूकोज जल्दी से यानी कि एटीपी, ठीक है, एटीपी में बदलता है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य रूप है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया कि आहार नाल के जो है ना कौन सा भाग द्वारा निम्न क्रियाओं में संपादित होती है। तो इसमें सारा का आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो बिल्कुल छोटी आंत में होता है। तो आप लोग नोट करिएगा बाबू, क्या नोट करिएगा, छोटी आंत, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या नोट करिएगा आप लोग, छोटी आंत आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन को चबाना। तो भोजन कहाँ से चबाते हैं, तो मुंह में होता है, ठीक है। भोजन चबाते कहाँ से, मुंह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। हमारा शरीर में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो क्या करता है, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है, यानी मार देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ, अमाशय और छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, मल का निर्माण कहाँ, बड़ी आंत में होता है मल का निर्माण, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर लिख लेते हैं, देखिएगा आप लोग आंसर लिखेंगे। समानता, मानव और अमीबा दोनों ही पोषण करते हैं, यानी वे अपने पोषण के लिए अन्य जीवों से प्राप्त पदार्थ पर निर्भर होते हैं। अंतर इसमें क्या है, मानव पोषण के लिए मुंह, अमाशय और छोटी आंत जैसे अंग होते हैं, जबकि अमीबा भोजन को यानी कि फैगोसाइटोसिस के द्वारा
बाहरी रूप से खाता है, यानी अपने भोजन को अपनी झिल्ली के द्वारा घेर कर अंदर लेता है। ठीक है, यही इसमें अंतर है मानव और अमीबा में। ठीक है, कि मानव भोजन कैसे करता है, अमीबा भोजन कैसे करता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। कॉलम ए और कॉलम बी को आपको क्या करना है, मिलान करना है जी। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए आप लोग। लार ग्रंथि क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है वो लाल रस स्रावित से होता है। अमाशय जो होगा क्या होगा, अम्ल का निर्माण करता है। अम्ल कहाँ है, अम्ल का निर्माण करना, अम्ल का। ठीक है, यकृत क्या हो जाएगा, यकृत आपका पीत रस हो जाएगा, पीत रस का श्रावण हो जाएगा। मलाशय कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल मल त्याग हो जाएगा, तो मल त्याग पे हो जाएगा। शुद्रास यानी कि छोटी आंत कहाँ है, तो छोटी आंत का पाचन को पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, यही होगा ना, भोजन को पाचन को पूरा करना, पाचन को पूरा करना है। ठीक है, ये बड़ी आंत यानी कि बृहदात्र क्या होता है, बड़ी आंत होता है, इसको जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा मिला चुके हैं बाबू। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारा यहाँ पर आंसर आपको मिला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। चित्र जो दिया गया है इसमें से दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख के नामांकित कीजिए, यानी कि जो भी इसका किसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, सारा का नाम आप लोग इसको लिखना है। आप लोग हो सके तो कमेंट में ज़रूर आप लोग इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, कि क्या क्या इसका नाम हो सकता है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए बाबू। ठीक है, और ये भी कमेंट करना क्या आपका स्कूल में ये बुक मिला या नहीं, अभी तक कमेंट जरूर कर कर बताएंगे बाबू। 13 नंबर, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास भोजन कर जीवित निर्वाहित कर सकते हैं, तो इस पे आपको चर्चा करना है, ये आपको अपने मन से आपको इस पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का बाबू पूरा अभ्यास। ठीक है, तो आप लोग बता देते हैं कि इसका पीडीएफ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करना है सर, तो चलिए इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल आ जाना, गूगल खोल लेना बाबू। गूगल खोलने के बाद आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल खोल लेना। ठीक है, आपको जस्टेबल हेल्प लिखना है गूगल पे। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे जस्टेबल हेल्प, इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा, आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, आपको जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 7th एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसी पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको क्या काम करना, नीचे आ जाना बाबू। जैसे नीचे आएंगे देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग और नीचे आना, जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए हिंदी का दिया गया, तो हिंदी का लिंक यहाँ पर सारा एक्टिव हो जाएगा। साइंस का, तो साइंस का यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए जो भी है यहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक, एक डाउनलोड का लिंक, दोनों लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर फटाफट जरूर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में।